ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को हरि प्रबोधिनी एकादशी या देव उठान एकादशी कहा जाता है। इस दिन व्रत करने वाले भक्तों को 1000 अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञों को करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। इस संपूर्ण चराचर जगत में जो भी वस्तुएं अत्यंत दुर्लभ मानी गई हैं, हरि प्रबोधिनी एकादशी व्रत के प्रभाव से ऐसी वस्तुएं भी सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। देवर्षि नारद जी की जिज्ञासा को शांत करते हुए श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे पुत्र, मनुष्य के द्वारा किए हुए मेरु पर्वत के समान बड़े बड़े पापों को भी ये एकादशी एक ही उपवास से भस्म कर डालती है। इसी दिन भगवान श्री विष्णु अपनी योग निद्रा का त्याग करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जड़ता में भी चेतना आ जाती है और सृष्टि में भी नई ऊर्जा का संचार होने लगता है। देवताओं में भी सृष्टि को सुचारू रूप से चलाने की नई शक्तियां आ जाती हैं। इसी व्रत का महात्म्य बताते हुए भगवान शंकर जी अपने पुत्र कार्तिकेय जी से कहते हैं, हे व्रतधारियों में श्रेष्ठ कार्तिकेय, जो पुरुष कार्तिक मास की इस तिथि से अंतिम 5 दिनों 5 रात्रि में ओम नमो नारायणाय इस मंत्र के द्वारा श्री हरि का पूजन अर्चन करता है, वह समस्त नरक के दुखों से मुक्ति पाकर अनामय पद को अर्थात मोक्ष पद को प्राप्त हो जाता है। इस व्रत को भीष्म जी ने भगवान वासुदेव जी से प्राप्त किया था, इसलिए यह व्रत भीष्म पंचक नाम से प्रसिद्ध है। वेद पुराणों में ऐसी मान्यता है कि दीपावली के बाद पड़ने वाली एकादशी पर देव उठ जाते हैं। यही कारण है कि देव उठनी 11 के बाद से सभी रुके हुए शुभ कार्य जैसे विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि फिर से प्रारंभ हो जाते हैं। देव उठनी 11 के दिन ही तुलसी जी का विवाह भी किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार तुलसी जी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए भगवान विष्णु ने इस दिन शालिग्राम रूप से तुलसी जी के साथ विवाह किया था। इसलिए देवउठनी 11 को भगवान विष्णु सबसे पहले तुलसी जी की ही मनोकामना पूर्ण करते हैं। ऐसे में देवउठनी 11 के दिन तुलसी जी की भी विशेष पूजा करनी चाहिए। देव उठान एकादशी के दिन शाम को एक विशेष विधि से पूजा की जाती है। यदि आप व्रत रखने में असमर्थ हो तब भी आप इस विशेष पूजन विधि से भगवान विष्णु की कृपा आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तुलसी जी का विवाह आप देव उठान एकादशी या द्वादशी तिथि दोनों में से किसी एक दिन में कर सकते हैं। जिन लोगों का दाम्पत्य जीवन सुखद ना हो या जिन कुंवारी कन्याओं या युवकों का विवाह होने में परेशानियां आ रही हो, ऐसे लोगों को तुलसी विवाह में जरूर सम्मिलित होना चाहिए। देवउठान एकादशी का व्रत आप 2 तरह से कर सकते हैं। यदि सामर्थ्य हो तो आप निर्जल रहकर इस व्रत को कर सकते हैं। सामर्थ्य ना हो तो आप भरपूर मात्रा में जल का सेवन करके भी इस व्रत को रख सकते हैं। रोगी, वृद्ध या गर्भवती महिलाएं यदि इस व्रत को रखना चाहती हो तो एक समय शुद्ध सात्विक भोजन करके, यानी कि सुबह से लेकर शाम तक आप भोजन ग्रहण ना करें। शाम की पूजा करने के बाद आप शुद्ध सात्विक भोजन करके इस व्रत को रख सकती हैं, यानी एक समय आप आहार इस व्रत में ले सकते हैं। अगर इतनी भी सामर्थ्य ना हो और आप मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखते हो तो ऐसे में एकादशी के दिन नमक और चावल का पूरी तरह से त्याग करना चाहिए। भगवान विष्णु का पूजन सुबह और शाम विधि विधान से करना चाहिए। शाम के समय देव जगाए जाते हैं। किस प्रकार से जगाए जाते हैं इसकी अलग से वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तुलसी पत्र भगवान विष्णु को आज के दिन जरूर अर्पित करें, लेकिन एकादशी के दिन भूले से भी तुलसी पत्र नहीं तोड़े जाते हैं। एक दिन पहले ही आप तुलसी पत्र तोड़ लें। यदि आप भूल गए हो तो आप अपने आप गिरे हुए तुलसी पत्र भी उठाकर जल से धोकर उन्हें भगवान विष्णु के भोग में अर्पित कर सकते हैं। साल 2023 में इस बार 23 नवंबर गुरुवार के दिन देव उठान एकादशी यानी कि प्रबोधिनी एकादशी है। इस दिन किसी प्रकार का नशा, जुआ, चोरी, पाप या अंडा, मांस, मछली या बासी भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। नाखून, बाल इत्यादि भी नहीं काटने चाहिए। एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 22 नवंबर बुधवार की रात 11:05 से और समाप्त होगी 23 नवंबर गुरुवार की रात 9:02 पर। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:49 पर, सूर्यास्त शाम 5:36 पर होगा। इस दिन बहुत ही शुभ योग भी बन रहे हैं, जिसमें वज्र योग सुबह 11:53 तक रहेगा। उसके बाद में सिद्धि योग प्रारंभ हो जाएगा।
द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 23 नवंबर गुरुवार की रात 9:03 से, जिसके साथ ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 24 नवंबर शुक्रवार की शाम 7:07 पर। नियमों के अनुसार हरिवासर के समय व्रत नहीं खोलना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त शुक्रवार के दिन सुबह 5:14 से 6:02 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह पूजा पाठ या जाप करना बहुत ही शुभ फलदायी होता है और इस दिन सूर्योदय सुबह 6:50, सूर्यास्त शाम 5:36 पर होगा। सिद्धि योग सुबह 9:05 तक रहेगा, इसलिए सुबह की पूजा यदि संभव हो तो सिद्धि योग में ही आप जरूर कर लें। हरिवासर का समय 24 नवंबर शुक्रवार को सुबह तड़के 2:30 पर समाप्त हो जाएगा। राहु काल इस दिन सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। व्रत आप खोल सकते हैं 24 नवंबर शुक्रवार को सुबह 6:51 से 9:05 तक। यही वो शुभ मुहूर्त है जब आपको अपना एकादशी का व्रत हर हाल में खोलना चाहिए। उससे पहले अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ दान आप जरूर दें। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।